राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नैना धपोला आप सब लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल नैना धपोला में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अ, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है दोस्ती। दोस्ती शब्द का अर्थ ही इतना मस्त है, यानी दो हस्ती। दो हस्ती जब मिल जाए तभी दोस्ती बनती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने बहुत पुराना एक किस्सा अपने दोस्तों के साथ का। तो करीब मेरे ख्याल से 2008 या 9 की बात होगी, अभी 2024 चल रहा है। तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, मतलब कैमरे वाले फ़ोन नहीं होते थे, नॉर्मल कीपैड फ़ोन होता था। बड़ी मुश्किल से ही अगर किसी के पास कैमरा वाला मोबाइल हो गया तो वो तो क्या ही बोलें। आजकल तो घर में 4 सदस्य हैं तो 4 मोबाइल हैं, हो सकता है 5 या 6 भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे चलते थे कैमरे, जो कैमरा होता था ना, तो हम कैमरा शूट करते थे, उस पे रील डालते थे। तो हमारे गाँव के ही एक भैया के पास था कैमरा, और हम 4 दोस्त थे बचपन के। तो हम लोगों ने पैसे जमा किए और कैमरे की रील खरीदी। बड़ी ही मुश्किल से हमको वो कैमरा मिला। अब पुरानी बातें हैं तो बहुत ज़्यादा शौक होता था कि हम दोस्त लोग कहीं घूमने जाएं, फ़ोटो खींचें और अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचें, होता है ना। और इत्तेफाक ये है कि जब हमारी शादी नहीं हुई रहती है किसी भी लड़की की, ये पता नहीं क्या गॉड गिफ्ट है कि जब तक किसी लड़की की शादी नहीं हुई रहती है उसको साड़ी पहनने का शौक, भाई साहब क्या शौक होता है, बहुत ज़बरदस्त। जैसे ही शादी होने लगती है ना, ये शादी हो जाती है, उसके बाद तो भैया मैडम जी कभी जीन्स में उतर रही हैं तो कभी सूट में उतर रही हैं। अभी साड़ी पहन भी ली तो अगर रीत रिवाज के हिसाब से अगर आपको साड़ी पहननी भी है, फिर भी अगर वो कभी आउट घूमने जाएंगी तो वो कुछ और वेस्टर्न या नॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद करेंगी। बहरहाल छोड़िए। तो हमारा शौक ये था कि हमें साड़ी पहन के फ़ोटो खींचना था। अब 4 दोस्त थे तो चारों का ही यही शौक था कि हमको किसी भी हाल में फ़ोटो खींचनी है। इत्तेफाक से कैमरा मिल भी गया, रील की भी व्यवस्था हो गई और हम लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि भाई हम घूमने जाएँगे और फ़ोटो खींचेंगे। तो चारों दोस्त गए और घर से साड़ी लेके गए। तो हमारे ही मायके में, मैं आपको बता दूँ, मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हम लोग गए घूमने लोकल एरिया में ही, और बरसात का टाइम था तो कोहरा बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा हुआ था। चारों दोस्त गए, पूरी प्लानिंग की, साड़ी ले गए, सब कुछ ले गए, चूड़ियाँ ली, सब कुछ पूरा मतलब गेटअप तैयार करके अपने साथ ले गए। और इत्तेफाक से कोहरा हो गया तो जहाँ जाना था, जो सोचा था, एक हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे, तो हमने सोचा कि नहीं वहाँ जाएंगे, वहाँ की लोकेशन एकदम मस्त आती है, बिल्कुल टॉप की लोकेशन आती है, तो हम लोगों को वहाँ जाना है। तो हम चारों दोस्त वहाँ गए, साड़ी आड़ी पहनी, फोटो शूट किया। अब भैया कैमरा मिल गया, रील्स मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 50 या 52 मेरे ख्याल से उस पर रील्स की फ़ोटो होती थी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सारी फ़ोटो आपकी सही और सुरक्षित अच्छी ही आएँगी। क्योंकि धुंधला इतना ज़्यादा कोहरा था तो फ़ोटो तो भैया 30-35 फ़ोटो तो हमारी यूँ ही बेकार चली गई, क्योंकि कहीं पे चेहरा नहीं दिख रहा है, कहीं पे साफ नहीं आ रहा है, कहीं पे पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों की उम्र ज़्यादा कुछ नहीं, यही 17-18 साल के लमसम ऐसी होगी। तो हम लोग गए और उसके बाद हमने फ़ोटो शूट की। फिर हम लोग गए माँ भगवती के मंदिर, हमारे मायके की एरिया में पालड़ी करके, पालड़ी छीना करके एक जगह आती है, वहाँ पे है बहुत बड़ा माँ भगवती का मंदिर। तो हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ पे भी फ़ोटो शूट की। इत्तेफाक से वहाँ उन दिनों भागवत चल रहे थे, तो भागवत में भी शामिल हुए, कीर्तन भजन भी किए। और होते 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 इतना ध्यान मग्न हो गए, इतना अच्छा वहाँ का कीर्तन भजन चल रहे थे, तो अंधेरा हो गया। और जब बरसात होती है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, और होते 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 5:30 या 5 करीब ऐसा टाइम हमको मंदिर में ही हो गया था। करीबन 7-8 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर होगा मंदिर, शायद, मुझे बराबर ध्यान नहीं है। और उस टाइम पे गाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी तो पैदल जाते थे हम लोग, पैदल आते थे। अब अंधेरा हो गया और मन में ये भी था कि नहीं कीर्तन भजन तो करने हैं, और काफ़ी दूर था, एक तो गाँव का माहौल।
और जब हम वापस आए तो ना आव देखा ना ताव, सिर्फ दिमाग पे ये था कि घर जाना है जल्दी और घर वालों की डांट से बचना है, क्योंकि 4 ही दोस्त गए थे, बाकी पेरेंट्स हमारे साथ नहीं थे। तो घर पहुंचे। इससे पहले कि घर पहुंचते रास्ते भर में दौड़ते हुए आए, ना टॉर्च हमारे पास, ना कोई उजाला, ना कुछ, फोन तो था नहीं। तो फाइनली हम अपने घर पहुंचने ही वाले थे। घर से पहुंचने के करीबन 2-3 मकान नीचे तो अचानक ध्यान गया, अरे कैमरे में तो अभी रील्स बची हुई हैं और पूरी फोटो तो शूट की नहीं है। और सबके मन में ये भी डर था कि जाना तो है और रील्स भी पूरी फुल खाली करके जानी है, और पता तो है ही कि घर पे डांट पड़नी है, क्योंकि 6 साढ़े 6 करीब हो चुका था हमको घर पहुंचने तक। अ, पैदल रास्ता था जो मैंने बताया आपको। फिर गांव के एरिया में पहाड़ी रास्ता होता है, तो काफ़ी चढ़ाई पे हम लोग गए थे, तो आते वक्त तो चलो दौड़ दौड़ के जैसे भी पहुंच गए। लमसम हमको 6 या साढ़े 6 करीब होने वाला था। तो पहले हमने प्लान किया कि नहीं, डांट तो खानी है ही है, तो एक काम करते हैं, पहले सारे कैमरे की जो रील्स बची हुई हैं वो सारी ख़त्म कर देते हैं और बाकी देखा जाएगा। तो भैया घर पहुंचे और जो जो डांट पड़ी उसका क्या ही कहना। मतलब उन लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि 4 दोस्त थे, चारों अलग अलग घर से थे, और ऐसा भी नहीं कि एक के घर पे एक जाए या सिफारिश करे, क्योंकि पेरेंट्स भाई सब कुछ फिक्र सबको होती है, सारे पेरेंट्स फिक्र करते हैं अपने बच्चों की। फिर ये होता है कि लड़की का मामला है तो आप लोग समझ सकते हैं, गांव घर की बात होती है कि लड़की इतने देर तक बाहर है और घूम रही है ये वो। तो भैया जो डांट पड़ी, इतनी जबरदस्त डांट पड़ी कि बस मुंह से आवाज़ निकालनी नहीं थी, क्योंकि गलती हमारी थी। और उसके 4-5 दिन बाद हमने वो कैमरे से रील साफ कराई, फोटो साफ कराई, तो पता चला कि भैया मुश्किल से हमको 15-20 फोटो ही मिल पाई थी, जो कि बिल्कुल सही की कंडीशन में थी नहीं। मतलब जो सही थी, जो हम अपने पास रख सकते थे, मुश्किल से 10 या 12 फोटो ही ऐसी रही होंगी। और इत्तेफाक से अभी वो फोटो मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देती। लेकिन कसम से वो टाइम हम आज भी नहीं भूले। आज हम चारों दोस्त अपने अलग अलग जगह में हैं, सबकी 3 की शादी हो गई है, एक की अभी नहीं हुई है, लेकिन जब भी वो टाइम याद करते हैं तो मतलब एक घबराहट वाला तो फीलिंग आ जाती है। लेकिन जो उस दिन की खुशी हुई थी, जो वहाँ का माहौल था उस दिन, जैसे हमने साड़ी अरेंजमेंट की थी, क्योंकि हमारे पास साड़ियाँ थी नहीं, भाभी से चाची से जिससे जिसको जैसे मिल सकती थी वहाँ पे से अरेंजमेंट की थी। अब मम्मी लोगों की साड़ी तो थोड़ी पुरानी फैशन की होती हैं, तो जैसे तैसे करके फ़ोटो खींची, कैमरे का अरेंजमेंट किया, रील्स का अरेंजमेंट किया, पैसा वेस्ट किया, डांट खाई भैया। यादगारी के पल तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारी सटीक याद बैठी यहाँ और यहाँ, जो दिल में याद है, उस याद का क्या ही कहना। मतलब आज भी अगर हम एक दूसरे से नाराज भी हो, दोस्तों में कुछ अनबन हो भी जाए, अगर वो पल हम याद करें तो एक धीमी धीमी सी मुस्कान ना होठों पे खुद ब खुद आ जाती है। और मतलब मैं तो ये दुआ करूंगी कि हम सबके पास एक ना एक दोस्त होना ही चाहिए, ज़्यादा हो तो और अच्छे, बेकार वाले दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, वो दोस्त जो आपके सुख आपके दुख को समझें और उस समय आपका सहारा बने। बेशक गलती में नहीं, गलत में नहीं, और जब आप गलत हो तो आपको सही राय दें, आपको सही दिशा दिखाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ज़िंदगी का छोटा सा किस्सा, जो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा जिसे बोल सकते हैं, आप लोग शायद उसको उतना फ़ील ना कर पाएँ, क्योंकि मैं दिल से उसको फ़ील करती हूँ और मेरे साथ जो 3 दोस्त थे वो उसको फ़ील करते हैं। तो होप आपको आज की मेरी ये छोटी-सी यादगार पल मेरी ज़िंदगी का आपको पसंद आया होगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।